दोस्तों, भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने कलम से भी क्रांति लिखी और बंदूक से भी अंग्रेज़ों को चुनौती दी, जिसने हंसते हंसते फांसी को गले लगाया, वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। हाँ दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राम प्रसाद बिस्मिल की पूरी कहानी, क्रांति, कविता और शहादत तक का सफ़र। तो बात करते हैं दोस्तों शुरुआती जीवन के बारे में। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। वो एक साधारण परिवार से थे। बचपन में वे बहुत तेज और जिद्दी स्वभाव के माने जाते थे। दोस्तों, बात करते हैं देशभक्ति की शुरुआत। उस समय भारत अंग्रेजों के शासन में था। अत्याचार और अन्याय देखकर उनके मन में देशभक्ति की भावना बढ़ने लगी। वे आर्य समाज से भी प्रभावित हुए। दोस्तों, कहा जाता है कि उन्होंने बचपन में ही तय कर लिया था कि वे देश के लिए कुछ बड़ा करेंगे। दोस्तों, बड़े सपने कम उम्र में भी देखे जा सकते हैं। बात करते हैं दोस्त क्रांतिकारी रास्ता। धीरे धीरे वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए। उनका मानना था कि सिर्फ भाषणों से आज़ादी नहीं मिलेगी, इसके अलावा संघर्ष जरूरी है। बात करते हैं दोस्तों मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी। उन्होंने मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी जैसे आंदोलन में हिस्सा लिया। अंग्रेज सरकार उन पर नज़र रखने लगी। बात करते हैं दोस्तों कवि बिस्मिल। तो राम प्रसाद सिर्फ क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि एक शानदार कवि भी थे। वे बिस्मिल नाम से कविताएं लिखते थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध पंक्तियां सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, आज भी लोगों को प्रेरित करती है। दोस्तों, उनकी कविताएं पढ़कर कई युवा क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ गए। दोस्तों, शब्दों में भी क्रांति की ताकत होती है। बात करते हैं दोस्तों HRA की स्थापना। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना में बड़ी भूमिका निभाई। उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। संगठन में कई युवा क्रांतिकारी शामिल थे। बात करते हैं दोस्तों अशफाक उल्लाह खान से दोस्ती। उनकी दोस्ती अशफाक उल्लाह खान से बहुत प्रसिद्ध हुई। एक हिंदू और एक मुसलमान मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। यह दोस्ती आज भी मिसाल मानी जाती है। दोस्तों, बात करते हैं काकोरी कांड। 1925 में उन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन की योजना बनाई। उद्देश्य था सरकारी खजाना लूटकर क्रांति के लिए धन जुटाना। इस घटना ने अंग्रेज सरकार को हिला दिया। दोस्तों, काकोरी कांड के बाद पूरे देश में क्रांतिकारियों की तलाश शुरू हो गई। अंग्रेज सरकार बहुत डर गई थी। दोस्तों, छोटे समूह भी बड़ी ताकत को चुनौतियां दे सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों गिरफ्तारी। कुछ समय बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों ने उन्हें झुकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दोस्तों, जेल में रहते हुए उन्होंने कई लेख और कविता लिखी। उनकी आत्मकथा भी बहुत प्रसिद्ध हुई। दोस्तों, फांसी से पहले भी वे बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने कहा, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन चाहता हूँ। दोस्तों, सच्चा देशभक्त मौत से नहीं डरता। बात करते हैं दोस्तों फांसी की। तो 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। उसी दिन अशफाक उल्लाह खान को भी फांसी दी गई। बात करते हैं दोस्तों अंतिम प्रभाव। तो उनकी शहादत के बाद पूरा देश भावुक हो गया। हजारों युवाओं ने क्रांति का रास्ता चुना। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी भी उनसे प्रेरित थे। दोस्तों, आज भी सरफरोशी की तमन्ना देशभक्ति का प्रतीक मानी जाती है। दोस्तों, सच्चे क्रांतिकारी कभी नहीं मरते। बात करते हैं दोस्तों आज की विरासत। तो आज राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में गिने जाते हैं। स्कूलों, सड़कों और किताबों में उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। दोस्तों, एक युवा क्रांतिकारी जिसने कलम उठाई, बंदूक उठाई, देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया। तो दोस्तों, देश के लिए किया गया बलिदान हमेशा अमर रहता है। दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल की कहानी हमें सिखाती है देश सबसे ऊपर है। शब्द भी हथियार बन सकते हैं। दोस्ती और एकता जरूरी है, बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो दोस्तों, ये था राम प्रसाद बिस्मिल की कहानी, जो सच्चे देशभक्त की कहानी।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य बायोग्राफी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने कलम से भी क्रांति लिखी और बंदूक से भी अंग्रेज़ों को चुनौती दी, जिसने हंसते हंसते फांसी को गले लगाया, वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। हाँ दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राम प्रसाद बिस्मिल की पूरी कहानी, क्रांति, कविता और शहादत तक का सफ़र। तो बात करते हैं दोस्तों शुरुआती जीवन के बारे में। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। वो एक साधारण परिवार से थे। बचपन में वे बहुत तेज और जिद्दी स्वभाव के माने जाते थे। दोस्तों बात करते हैं देशभक्ति की शुरुआत। उस समय भारत अंग्रेजों के शासन में था। अत्याचार और अन्याय देखकर उनके मन में देशभक्ति की भावना बढ़ने लगी। वे आर्य समाज से भी प्रभावित हुए। दोस्तों कहा जाता है कि उन्होंने बचपन में ही तय कर लिया था कि वे देश के लिए कुछ बड़ा करेंगे। दोस्तों बड़े सपने कम उम्र में भी देखे जा सकते हैं। बात करते हैं दोस्त क्रांतिकारी रास्ता। धीरे धीरे वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए। उनका मानना था कि सिर्फ भाषणों से आज़ादी नहीं मिलेगी, इसके अलावा संघर्ष जरूरी है। बात करते हैं दोस्तों मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी। उन्होंने मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी जैसे आंदोलन में हिस्सा लिया। अंग्रेज सरकार उन पर नज़र रखने लगी। बात करते हैं दोस्तों कवि बिस्मिल। तो राम प्रसाद सिर्फ क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि एक शानदार कवि भी थे। वे बिस्मिल नाम से कविताएं लिखते थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध पंक्तियाँ सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, आज भी लोगों को प्रेरित करती है। दोस्तों उनकी कविताएं पढ़कर कई युवा क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ गए। दोस्तों शब्दों में भी क्रांति की ताकत होती है। बात करते हैं दोस्तों HRA की स्थापना। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना में बड़ी भूमिका निभाई। उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। संगठन में कई युवा क्रांतिकारी शामिल थे। बात करते हैं दोस्तों अशफाक उल्लाह खान से दोस्ती। उनकी दोस्ती अशफाक उल्लाह खान से बहुत प्रसिद्ध हुई। एक हिंदू और एक मुसलमान मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। यह दोस्ती आज भी मिसाल मानी जाती है। दोस्तों बात करते हैं काकोरी कांड। 1925 में उन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन की योजना बनाई। उद्देश्य था सरकारी खजाना लूटकर क्रांति के लिए धन जुटाना। इस घटना ने अंग्रेज सरकार को हिला दिया। दोस्तों काकोरी कांड के बाद पूरे देश में क्रांतिकारियों की तलाश शुरू हो गई। अंग्रेज सरकार बहुत डर गई थी। दोस्तों छोटे समूह भी बड़ी ताकत को चुनौतियां दे सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों गिरफ्तारी। कुछ समय बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों ने उन्हें झुकने की कोशिश की लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दोस्तों जेल में रहते हुए उन्होंने कई लेख और कविता लिखी। उनकी आत्मकथा भी बहुत प्रसिद्ध हुई। दोस्तों फांसी से पहले भी वे बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने कहा मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन चाहता हूँ। दोस्तों सच्चा देशभक्त मौत से नहीं डरता। बात करते हैं दोस्तों फांसी की। तो 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। उसी दिन अशफाक उल्लाह खां को भी फांसी दी गई। बात करते हैं दोस्तों अंतिम प्रभाव। तो उनकी शहादत के बाद पूरा देश भावुक हो गया। हजारों युवाओं ने क्रांति का रास्ता चुना। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी भी उनसे प्रेरित थे। दोस्तों आज भी सरफरोशी की तमन्ना देशभक्ति का प्रतीक मानी जाती है। दोस्तों सच्चे क्रांतिकारी कभी नहीं मरते। बात करते हैं दोस्तों आज की विरासत। तो आज राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में गिने जाते हैं। स्कूलों, सड़कों और किताबों में उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। दोस्तों एक युवा क्रांतिकारी जिसने कलम उठाई, बंदूक उठाई, देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया। तो दोस्तों देश के लिए किया गया बलिदान हमेशा अमर रहता है।
दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल की कहानी हमें सिखाती है देश सबसे ऊपर है, शब्द भी हथियार बन सकते हैं, दोस्ती और एकता जरूरी है, बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो दोस्तों, ये था राम प्रसाद बिस्मिल की कहानी, जो सच्चे देशभक्त की कहानी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य बायोग्राफी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने कलम से भी क्रांति लिखी और बंदूक से भी अंग्रेज़ों को चुनौती दी, जिसने हंसते हंसते फांसी को गले लगाया, वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। हाँ दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राम प्रसाद बिस्मिल की पूरी कहानी, क्रांति, कविता और शहादत तक का सफ़र। तो बात करते हैं दोस्तों शुरुआती जीवन के बारे में। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। वो एक साधारण परिवार से थे। बचपन में वे बहुत तेज और जिद्दी स्वभाव के माने जाते थे। दोस्तों, बात करते हैं देशभक्ति की शुरुआत। उस समय भारत अंग्रेजों के शासन में था। अत्याचार और अन्याय देखकर उनके मन में देशभक्ति की भावना बढ़ने लगी। वे आर्य समाज से भी प्रभावित हुए। दोस्तों, कहा जाता है कि उन्होंने बचपन में ही तय कर लिया था कि वे देश के लिए कुछ बड़ा करेंगे। दोस्तों, बड़े सपने कम उम्र में भी देखे जा सकते हैं। बात करते हैं दोस्त क्रांतिकारी रास्ता। धीरे धीरे वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए। उनका मानना था कि सिर्फ भाषणों से आज़ादी नहीं मिलेगी, इसके अलावा संघर्ष जरूरी है। बात करते हैं दोस्तों मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी। उन्होंने मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी जैसे आंदोलन में हिस्सा लिया। अंग्रेज सरकार उन पर नज़र रखने लगी। बात करते हैं दोस्तों कवि बिस्मिल। तो राम प्रसाद सिर्फ क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि एक शानदार कवि भी थे। वे बिस्मिल नाम से कविताएं लिखते थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध पंक्तियां सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है आज भी लोगों को प्रेरित करती है। दोस्तों, उनकी कविताएं पढ़कर कई युवा क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ गए। दोस्तों, शब्दों में भी क्रांति की ताकत होती है। बात करते हैं दोस्तों HRA की स्थापना। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना में बड़ी भूमिका निभाई। उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। संगठन में कई युवा क्रांतिकारी शामिल थे। बात करते हैं दोस्तों अशफाक उल्लाह खान से दोस्ती। उनकी दोस्ती अशफाक उल्लाह खान से बहुत प्रसिद्ध हुई। एक हिंदू और एक मुसलमान मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। यह दोस्ती आज भी मिसाल मानी जाती है। दोस्तों, बात करते हैं काकोरी कांड। 1925 में उन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन की योजना बनाई। उद्देश्य था सरकारी खजाना लूटकर क्रांति के लिए धन जुटाना। इस घटना ने अंग्रेज सरकार को हिला दिया। दोस्तों, काकोरी कांड के बाद पूरे देश में क्रांतिकारियों की तलाश शुरू हो गई। अंग्रेज सरकार बहुत डर गई थी। दोस्तों, छोटे समूह भी बड़ी ताकत को चुनौतियां दे सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों गिरफ्तारी। कुछ समय बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों ने उन्हें झुकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दोस्तों, जेल में रहते हुए उन्होंने कई लेख और कविता लिखी। उनकी आत्मकथा भी बहुत प्रसिद्ध हुई। दोस्तों, फांसी से पहले भी वे बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने कहा, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन चाहता हूँ। दोस्तों, सच्चा देशभक्त मौत से नहीं डरता। बात करते हैं दोस्तों फांसी की। तो 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। उसी दिन अशफाक उल्लाह खान को भी फांसी दी गई। बात करते हैं दोस्तों अंतिम प्रभाव। तो उनकी शहादत के बाद पूरा देश भावुक हो गया। हजारों युवाओं ने क्रांति का रास्ता चुना। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी भी उनसे प्रेरित थे। दोस्तों, आज भी सरफरोशी की तमन्ना देशभक्ति का प्रतीक मानी जाती है। दोस्तों, सच्चे क्रांतिकारी कभी नहीं मरते। बात करते हैं दोस्तों आज की विरासत। तो आज राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में गिने जाते हैं।
स्कूलों, सड़कों और किताबों में उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। दोस्तों, एक युवा क्रांतिकारी जिसने कलम उठाई, बंदूक उठाई, देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया। तो दोस्तों, देश के लिए किया गया बलिदान हमेशा अमर रहता है। दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल की कहानी हमें सिखाती है देश सबसे ऊपर है, शब्द भी हथियार बन सकते हैं, दोस्ती और एकता जरूरी है, बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो दोस्तों, ये था राम प्रसाद बिस्मिल की कहानी, जो सच्चे देशभक्त की कहानी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य बायोग्राफी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने कलम से भी क्रांति लिखी और बंदूक से भी अंग्रेज़ों को चुनौती दी, जिसने हंसते हंसते फांसी को गले लगाया, वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। हाँ दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राम प्रसाद बिस्मिल की पूरी कहानी, क्रांति, कविता और शहादत तक का सफ़र। तो बात करते हैं दोस्तों शुरुआती जीवन के बारे में। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। वो एक साधारण परिवार से थे। बचपन में वे बहुत तेज और जिद्दी स्वभाव के माने जाते थे। दोस्तों, बात करते हैं देशभक्ति की शुरुआत। उस समय भारत अंग्रेजों के शासन में था। अत्याचार और अन्याय देखकर उनके मन में देशभक्ति की भावना बढ़ने लगी। वे आर्य समाज से भी प्रभावित हुए। दोस्तों, कहा जाता है कि उन्होंने बचपन में ही तय कर लिया था कि वे देश के लिए कुछ बड़ा करेंगे। दोस्तों, बड़े सपने कम उम्र में भी देखे जा सकते हैं। बात करते हैं दोस्त क्रांतिकारी रास्ता। धीरे धीरे वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए। उनका मानना था कि सिर्फ भाषणों से आज़ादी नहीं मिलेगी, इसके अलावा संघर्ष जरूरी है। बात करते हैं दोस्तों मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी। उन्होंने मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी जैसे आंदोलन में हिस्सा लिया। अंग्रेज सरकार उन पर नज़र रखने लगी। बात करते हैं दोस्तों कवि बिस्मिल। तो राम प्रसाद सिर्फ क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि एक शानदार कवि भी थे। वे बिस्मिल नाम से कविताएं लिखते थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध पंक्तियां सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है आज भी लोगों को प्रेरित करती है। दोस्तों, उनकी कविताएं पढ़कर कई युवा क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ गए। दोस्तों, शब्दों में भी क्रांति की ताकत होती है। बात करते हैं दोस्तों HRA की स्थापना। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना में बड़ी भूमिका निभाई। उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। संगठन में कई युवा क्रांतिकारी शामिल थे। बात करते हैं दोस्तों अशफाक उल्लाह खान से दोस्ती। उनकी दोस्ती अशफाक उल्लाह खान से बहुत प्रसिद्ध हुई। एक हिंदू और एक मुसलमान मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। यह दोस्ती आज भी मिसाल मानी जाती है। दोस्तों, बात करते हैं काकोरी कांड। 1925 में उन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन की योजना बनाई। उद्देश्य था सरकारी खजाना लूटकर क्रांति के लिए धन जुटाना। इस घटना ने अंग्रेज सरकार को हिला दिया। दोस्तों, काकोरी कांड के बाद पूरे देश में क्रांतिकारियों की तलाश शुरू हो गई। अंग्रेज सरकार बहुत डर गई थी। दोस्तों, छोटे समूह भी बड़ी ताकत को चुनौतियां दे सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों गिरफ्तारी। कुछ समय बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों ने उन्हें झुकने की कोशिश की लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दोस्तों, जेल में रहते हुए उन्होंने कई लेख और कविता लिखी। उनकी आत्मकथा भी बहुत प्रसिद्ध हुई। दोस्तों, फांसी से पहले भी वे बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने कहा, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन चाहता हूँ। दोस्तों, सच्चा देशभक्त मौत से नहीं डरता। बात करते हैं दोस्तों फांसी की। तो 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। उसी दिन अशफाक उल्लाह खान को भी फांसी दी गई। बात करते हैं दोस्तों अंतिम प्रभाव। तो उनकी शहादत के बाद पूरा देश भावुक हो गया। हजारों युवाओं ने क्रांति का रास्ता चुना। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी भी उनसे प्रेरित थे।
दोस्तों आज भी सरफरोशी की तमन्ना देशभक्ति का प्रतीक मानी जाती है। दोस्तों सच्चे क्रांतिकारी कभी नहीं मरते। बात करते हैं दोस्तों आज की विरासत। तो आज राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में गिने जाते हैं। स्कूलों, सड़कों और किताबों में उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। दोस्तों एक युवा क्रांतिकारी जिसने कलम उठाई, बंदूक उठाई, देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया। तो दोस्तों देश के लिए किया गया बलिदान हमेशा अमर रहता है। दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल की कहानी हमें सिखाती है देश सबसे ऊपर है, शब्द भी हथियार बन सकते हैं, दोस्ती और एकता जरूरी है, बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो दोस्तों ये था राम प्रसाद बिस्मिल की कहानी, जो सच्चे देशभक्त की कहानी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य बायोग्राफी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।